मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास है बीपीएससी टीआरई 4 का। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास है जो रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है। माध्यमिक विद्यालय क्लास 6 to 8 के छात्रों के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो 6 to 8 का प्रिपरेशन करें उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। आज हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, तो आज हम क्लास प्रैक्टिस सेट 10वें की बात करेंगे। तो इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं, 9 सेट दे चुके हैं। जिन छात्रों ने मेरे 9 सेट को नहीं देखा है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा कि बाकी जितने भी छात्र उन सभी को इसका लाभ मिल सके। ओके, तो और ये देख रहे हैं क्लास 6 to 8 के लिए है। उसके अलावा आप लोग को जो है हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेलेबल है। हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग देख सकते हैं। जो लोग चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी दोस्त मित्र है जहां आप पढ़ रहे हैं वो, तो सभी लोगों के पास इसे शेयर जरूर करना ना भूले। आप लोग शेयर करना लगता है आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जो है व्यूज नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, रीजन ये भी है। आइए मेरे प्यारे छात्रों, एक बात आप लोग को और बता दे, देखिएगा जैसे ये हिस्ट्री दे रहे हैं आप लोग को, आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट मेरा जो 10वां था ये हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा, जैसे इसमें 52 आपने देखा था, तो हर सब्जेक्ट का 4 होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री खत्म होगा तो आप लोग को पॉलिटी देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉलिटी। तो ऐसे नहीं होगा तो 11 सेट इसका देने के बाद आप लोग को पॉलिटी दे देंगे। ठीक है ना, पॉलिटी का भी कुछ सेट दिया हुआ है और पॉलिटी भी कंटिन्यूटी कर लेंगे, तो फिर हम लोग पॉलिटी पे चलेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आइएगा चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरा जो कह रहा, यहाँ 71 लिखने का मतलब क्या है कि 71 से स्टार्ट होता है। इससे पहले क्या था, वो जनरल पेपर होता है। 1961 में बेलग्रेड के गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ। कितने देशों ने भाग लिया? कितने देशों ने यहाँ भाग लिया है? तो यहाँ भाग लिया है टोटल 25 देशों ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में किया गया। ठीक है, अगर पूछे कब किया गया तो ये 1961 में किया गया। 172 पे आएंगे, सॉरी 72 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो मेरा 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन का संस्थापक जो है सन्यात सेन को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ओके, देखिएगा सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन? देखिए सन्यास सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन थे? तो ये था एक राष्ट्रवादी, यानी राष्ट्रवाद आप उसे कह सकते हैं, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। अगर आपसे पूछे सन्यास सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन है, तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, ये तीनों उनके सिद्धांत है। ठीक है, 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक कौन था? 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ, तो चीनी क्रांति का नायक, क्रांति का नायक जो है वो सन्यात सेन ही थे, डॉक्टर सन्यात सेन थे। ठीक है, आइएगा 1912 में सन्यात सेन ने कुओमितांग पार्टी के समय कुओमितांग पार्टी की स्थापना 1912 ईस्वी में किया। किसने किया? तो सन्यात सेन ने किया। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो मेरा 73 नंबर कह रहा है। 73 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो ये था इसका ओल्ड टेस्टमेंट के संदर्भ में, ओल्ड टेस्टमेंट के संदर्भ में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 74 नंबर क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। और ये 8 प्रकार का ज्ञान क्या था, तो हम वो बता देते हैं आपको।
ठीक है, वो 8 प्रकार का जो जो मार्ग था, वो साधन था। तो सबसे पहला था साम्यक दृष्टि। ठीक है, लिख नहीं पाएंगे सबको, इसलिए हम आपको कुछ लिख देते हैं और कुछ बोलते हुए चलेंगे। पहला साम्यक दृष्टि, दूसरा है साम्यक संकल्प, दूसरा साम्यक वाक। देखिए सब में साम्यक लगा, देखिए ये संकल्प हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा कह रहा है साम्यक वाक। ठीक है, तीसरा के बाद चौथा आपका कह रहा है साम्यक कर्मात्। पांचवा आपका कह रहा है साम्यक व्यायाम। छठा आपका कह रहा है साम्यक स्मृति स्मृति, और आठवां आपका कह रहा है सम्यक समाधि। ठीक है, साम्यक समाधि, समाधि की बात कर रहा है। ठीक है, अब इन सब का एक अलग अलग मतलब भी होता है, इन सब का अर्थ भी अलग अलग है। जैसे कि साम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है, तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना। ठीक है, दृष्टि यानी आप किसी दृष्टि में उस वस्तु को साम्यक रूप से समझना। ठीक है, संकल्प का मतलब है लोभ, देश व हिंसा से मुक्त विचार। ये संकल्प का मतलब है, इन सब से मुक्त विचार आपका होना चाहिए। ठीक है, तीसरा वाक का मतलब है अप्रिय वचन को त्याग देना, यानी आपको कुछ गलत वचन नहीं बोलना है, ये तीसरा का मतलब वाक का मतलब है। ठीक है, साम्यक वाक। चौथा साम्यक कर्मात्। साम्यक कर्मात् का मतलब सत्कर्मों का अनुसरण करना, यानी सही कामों का आपको अनुसरण करना, ये हो गया चौथा। पांचवा का है साम्यक व्यायाम। साम्यक व्यायाम का मतलब है मानसिक शारीरिक स्वस्थ होना आपको। ठीक है, छठा साम्यक स्मृति की बात करेंगे, तो साम्यक स्मृति में सात्विक भाव के बारे में कहा गया, सात्विक भाव के बारे में कहा। और आठवां साम्यक समाधि, मतलब एकाग्रता की बात कहा गया। एक आपको छूट गया, नहीं, 7वां नंबर छूट गया। ठीक है, 7वां नंबर क्या था, इसे उसको 8वां कहेंगे, लिखना था, नंबरिंग में गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं। तो 7वां नंबर में आप कह सकते हैं साम्यक स्मृति हम लोगों ने लिख लिया है, समाधि। हाँ देखिए, साम्यक आजीव। साम्यक आजीव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सदाचार युक्त जीविका, आपका सदाचार युक्त जीविका होना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर आपने देख लिया था, गौतम बुद्ध था। क्या आंसर था, गौतम बुद्ध था 74 का। 75 क्वेश्चन पे चलेंगे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था, तो ये हेक्टर मुनरो था। ये मुनरो के साथ हेक्टर लगता है। ठीक है, हेक्टर मुनरो, अगर मुनरो लिखा है तब भी सही और हेक्टर मुनरो होगा तभी सही। ठीक है, युद्ध जो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, अगर आपसे पूछे तो कहिएगा 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज जो संयुक्त सेना, अंग्रेजी सेनापति अंग्रेज था, जो अंग्रेज का पूरा सेना था, और हमारे अपने तरफ से मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, और संयुक्त सेना की पराजय हो गई, हार गई थी और अंग्रेजों ने जीत गया। ठीक है, 1764 को युद्ध हुआ था। आइए 76 नंबर, किराता जुर्नियम पुस्तक किसने लिखा था। किराता जुर्नियम पुस्तक भारवी ने लिखा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। भारवी ने अपनी पुस्तक में महाभारत के विषय में वर्णन किया है, महाभारत का वर्णन किया है, वर्णन किया। ठीक है, महाभारत का वर्णन किया है। भारवी पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। कहाँ रहता था, तो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। आइएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ऋग्वेद की रचना, इसकी रचना कब हुई, इसकी रचना लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच, ईस्वी पूर्व के बीच हुई। ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच की गई है। ऋग्वेद में, इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल, अगर आपसे पूछे मंडल कितना, तो 10। अगर आपसे सूक्त पूछे तो कहिएगा 1028 सूक्त है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद में कितने सूक्त है, 1028 सूक्त। कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। और कितनी
कितनी रचनाएं हैं, अगर आपसे पूछे रचनाएं कितनी है तो कहिएगा 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, रचनाएं हैं। ऋग्वेद के जो है 2 से 7 तक के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं, प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, 78 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई अबुल अफजल के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। अगर ये कहा जाए आईने अकबरी जो है, ये आईने अकबरी ये 16वीं शताब्दी का दस्तावेज है, 16वीं शताब्दी का दस्तावेज है। ठीक है, और इसे फारसी भाषा में लिखा है। आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी। पूछे किस भाषा में? तो फारसी भाषा में लिखा गया। ठीक है, आईने अकबरी किसके शासन काल में, किसके प्रशासन, आईने अकबरी क्या है? ये किसी के प्रशासन समय थे। वो कौन है? तो अकबर के प्रशासन से संबंधित है, अकबर के प्रशासन से। आईने अकबरी किससे? तो अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 खंड में लिखा था। अकबरनामा को कितने खंड में? 3 खंड में। तो अकबरनामा का तीसरा भाग जो है, यानी तीसरा खंड जो है, जिसे हम लोग आईने अकबरी कहते हैं, आईने अकबरी कहते हैं या आईने अकबरी कहलाता है। ठीक है, ये तीसरा भाग है जो आईने अकबरी कहलाता है। 79 क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी है? तो विकसित प्रौद्योगिकी को सोनार कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, सोनार का पूरा नाम अगर आपको हम बताएं, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होगा साउंड, SOUND, साउंड। ठीक है, एस का मतलब साउंड, एन का मतलब नेविगेशन, एंड ए का मतलब एंड, AND, एंड, और आर का मतलब होता है रैंगिंग। आर का मतलब रैंगिंग, समझिए, साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगर आपसे सोनार का फुल फॉर्म पूछ ले तो इसको बोलिएगा। समझ गए आप लोग? राजेंद्र प्रथम भारत का स्वदेशी आधुनिक राडार है। भारत का स्वदेशी आधुनिक, राजेंद्र प्रथम के बारे में अगर आपसे पूछे ये क्या है, तो राजेंद्र प्रथम जो है भारत का स्वदेशी आधुनिक राडार है वो मेरा। आइएगा 80 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका में नौसैनिकों बेड़ों पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था। तो ये हो जाएगा जापान। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछे डेट के साथ, तो 1941 में कब 1941, तो कहिएगा 7 दिसंबर 1941। ठीक है, डेट के साथ 1941 को आक्रमण किया गया था। ठीक है, और 8 दिसंबर 1941 को, यानी ठीक एक दिन के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया एक दिन के बाद। 17 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था। अगर आपसे पूछे अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 17 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो मेरा 81 नंबर है। इंग्लैंड ने 1918 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योजनाओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया, यानी वोट देने का अधिकार दिया गया?
21 वर्ष नहीं, 28 वर्ष नहीं, 25 वर्ष नहीं। जब कोई नहीं हो तो मेरा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। ठीक है, ये 1918 की घटना है। तो क्या था आपका, किसके लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था, ये पुरुष के लिए था। 21 साल किसके लिए, पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 30 वर्ष किया गया। महिला के लिए 30 वर्ष, महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए 30 वर्ष। 82 नंबर क्वेश्चन पर चलिएगा। गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मेरा 12 पट्टिका। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कंस्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? कंस्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? तो ये काला सागर पर। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है। सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? कहाँ के बिशप थे सेंट ऑगस्टीन? तो ये जो थे हमारा उत्तरी अफ्रीका शहर हिप्पो। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इनका जन्म अगर पूछा जाए तो इनका जन्म जो है 13 नवंबर, ठीक है, 13 नवंबर 354 में रोमन अफ्रीका के नुमिडिया प्रांत में हुआ था। कहाँ होता है? नुमिडिया प्रांत के यांगसे नामक शहर में हुआ था। ठीक है, आइएगा 85 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, आप देखिए देवराय द्वितीय का शासनकाल कब से? तो 1442 से 1446 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर राज्य की यात्रा की। इसके अनुसार विजयनगर विश्व का सबसे शानदार इनको जगह दिखा। ठीक है, शानदार नगर दिखा इसको। किसको? तो फारसी यात्री अब्दुल रजाक को। ठीक है, अब एक बात आपको और बता दे, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दो भाई ने मिलकर, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने, इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। 86 क्वेश्चन करा। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया था? महाराष्ट्र में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिए ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। और साथ साथ आपको एक बताते हैं इसमें कि ये जियो ऑस्ट्रियन धर्म का जो संस्थापक है, इसके संस्थापक जरथुस्ट्र जो है इसके संस्थापक है। इस धर्म की अगर जन्मभूमि पूछे जाए, जन्मभूमि धर्म की, तो इसकी जन्मभूमि जो है फारस यानी ईरान है। कहाँ है? ईरान। ठीक है, इस धर्म का जो पुस्तक है, इस पुस्तक के नाम जो है जेंद है। क्या है? जेंद है। समझ गए आप लोग? पुस्तक का नाम क्या है? जेंद है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को जो है आपके एग्जाम तक आप लोग को प्रैक्टिस सेट देने वाले। मेरे प्यारे छात्रों, चलिए इसे चलते हैं 87 पे।
दूत था, मेगा अस्निज दूत था। किसका दूत था? तो मेगा अस्निज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर क्या था? वो राजदूत है। ठीक है, मेगा अस्निज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। मेगा अस्निज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में जो है ये भारत भी आए थे। कब आए थे? भारत आए थे। तो ये भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्र गुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगा अस्निज भारत आया था। एक बार जान गए आप लोग। देखिएगा, मेगा अस्निज ने एक पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम, जिसको किसने लिखा था? जिसको मेगा अस्निज ने लिखा था। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये हो जाए आर्थिक संबंध। हाँ, ये बात सही है। शासनकाल और सिद्धांतों का अभ्यास, सही बात है। उसको तो शासनकाल पे ही क्योंकि कौटिल्य का पुस्तक था तो शासन और सिद्धांत पर तो था ही। विदेश नीति जब एक से ज्यादा हो जाए तो मेरा आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। देखिएगा, जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाए तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकॉस द्वारा किया गया था? प्राचीन इनकॉस द्वारा किया गया था। किसका निर्माण किया गया है? तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? पेट्रा शहर, हागिया सोफिया, माचू पिंचू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर होगा माचू पिंचू। सही उत्तर क्या होगा? माचू पिंचू। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या है? मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या है? तो इनके 3 वर्ग क्या है? इनका 3 वर्ग है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। पादरी, कुलीन और किसान। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 91 पे चलेंगे। खिलजी राजवंश ने, खिलजी राजवंश ने, खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया। डैश तक दिल्ली पर शासन किया। खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया। कब से कब तक किया? तो ये जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक किया। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। कब से कब तक था? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक किया गया। ठीक है, अगर हम आपको बताएं तो इसमें कौन सा वंश कब तक शासन किया? जैसे कि हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे गुलाम वंश, गुलाम वंश था। ये गुलाम वंश कब से? तो 1206 से 1290 तक किया शासन गुलाम वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक, 1320 तक खिलजी वंश। खिलजी के बाद तुगलक था, तुगलक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। ठीक है, तुगलक के बाद सैयद, सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक? तो 1414 से 1451 तक। सैयद के बाद लोधी वंश, लोधी, लोधी वंश के शासक कौन थे? बहलोल लोधी थे। तो ये 1451 से 1526 तक। ठीक है, ये सबका शासनकाल था। ये सबको शासन करने का शासनकाल है। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। नाइन्टी 92 नंबर क्वेश्चन है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। प्रमुख शहर है लोथल जो है प्राचीन सिंधु सभ्यता एक प्रमुख शहर जो कहाँ है? तो हमारा गुजरात में, गुजरात में स्थित है। ठीक है,
ये जो है बंदरगाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी लोथल हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। 93, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब किसे बनाया, तो मीर जाफर को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। मीर जाफर को बनाया 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध लड़ाई और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन बना था, मीर जाफर। तो उस समय जो था अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब हार गए। सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब कौन थे उसमें, सिराजुद्दौला थे। वो हार गए और मीर जाफर को फिर से बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया। 94, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो किसने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 95, सन 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लिंक शुरू हुई। दो होम रूल लिंक शुरू हुई किसके नेतृत्व में, 1916 में शुरू हुई, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। सही उत्तर मेरा क्या, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 96 में क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व तो लेनिन ने किया। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। देखिएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो नवंबर 1917 में हुआ बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, संतानवे नंबर क्वेश्चन, डैश पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। जहां उनका क्या 1862 में क्या हो गया, निधन हो गया। बहादुर शाह जफर। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, तो ब्रूबो वंश का। ब्रूबो वंश का। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है। अन्य की तुलना में नवीनतम है, तो ये जो हल्दी घाटी की लड़ाई, ये नवीनतम थी। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो ये होगी लिखिएगा 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हो गई, महाराणा प्रताप हार गए। इस युद्ध में कौन हार गए, तो महाराणा प्रताप हार गए। ठीक है, इस युद्ध में हार गए वो। 100 नंबर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लिए कौन है, या इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो हमारे राजेंद्र प्रसाद ने, किसने लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, तो ये मिलाया गया था 1733 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 102 नंबर, अठारह में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य
सहायता प्रदान की थी? बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। सही होगा दरभंगा के राजा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन, वाटरलू के युद्ध में अंत में कौन सी घटना अप्रत्याशित थी? कौन सी घटना अंत में अप्रत्याशित थी? 103 का सही उत्तर क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा वेलिंगटन के ड्यूक जीत गए और नेपोलियन बोनापार्ट हार गए। वेलिंगटन के ड्यूक जीत गए और नेपोलियन बोनापार्ट हार गए। सही उत्तर आपका जो है सी और डी दोनों हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। पिरामिड किसने बनाए? पिरामिड किसने बनाए? तो ये बनाया था फेराओ ने। फेराओ सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फेराओ ने। 105 नंबर, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थे? किस वर्ष शुरू हुए थे? 1942 में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 106 नंबर, इनमें से कौन सा मानवता के इतिहास में सबसे महान सीमा चिन्ह बना क्योंकि इससे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के एक युग की शुरुआत की? भाईचारे के एक युग की शुरुआत की। सही उत्तर हो जाएगा 1789 में फ्रेंच क्रांति। 1789 में फ्रेंच क्रांति। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं में छंद सुनता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह किस किसान नेता का जिक्र है? वो बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक 108 नंबर क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जून 1948। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ जून 1948 सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 109 में मेरा क्वेश्चन है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? पहला यात्री कौन था? तो पहला यात्री जो था वो क्या था? फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 110 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 110 नंबर, 110 में क्वेश्चन है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था मार्क्स का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे छात्रों, हम आप लोग को 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट देते हैं, ठीक है? तो हमारे चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।